चल रहा था हमारा हमारा चल रहा था जैसे प्रकृति जो है ना 60th जो थी हमारी स्लाइड, उसमें क्या थी कि जो प्रकृति है वो अनेक प्रकार से पुरुष के सामने आकर के उसके ऊपर मोक्ष के लिए उपकार करती है उसके ऊपर, और पुरुष को बताया है अनुपकारी, और अनुपकारी। अनुपकारी ना, और प्रकृति को बताया उपकारी, और प्रकृति को क्या बताया गुणवती, और उसको अगुणस्य यानी कि वो निर्गुण। निर्गुण है वो। तो उस अनुगुणकारी। हाँ, तो उस पुरुष के लिए जो कि अगुण है, गुणों से रहित है, निर्गुण है, और वो अनुपकारी है, उसके लिए प्रकृति गुणवती होकर के उसके ऊपर उपकार करती है। और किस प्रकार का उपकार करती है? वो उससे मोक्ष के लिए रास्ता देती है। ठीक है, तो इसके आगे है अब अपना 61, प्रकृतिर सुकुमार तरम। ऊपर है ना, एक होता है आपके जो आते हैं कि गुड बेटर बेस्ट, आप इंग्लिश में बोलते हो, तो तर और तम ये जब किसी शब्द के पीछे लग जाते हैं, इसका मतलब है वो और भी ज्यादा उसके ऊपर उसकी क्वालिटी को एनहांस कर रहे हैं। तो प्रकृतिर सुकुमार तरम न किंचित अस्ति में मति भवती, और या दृष्टा अस्मि पुनः न दर्शनम उपौति पुरुषः। तो यहां पर कहने का क्या मतलब है कि प्रकृति जो है ना वो सुकुमारतम है। सुकुमार का मतलब क्या होता है? एक तो कुमार होता है, एक सुकुमार होता है, तो अपने आप में ही बहुत बड़ा एक हो गया कि बहुत ज्यादा ये प्रकृति जो है ना कोमल है। कुमार का मतलब कोमल, और सुकुमार मतलब और भी ज्यादा कोमल है, और तम तर लग गया इसके अंदर, तो इसको और भी ज्यादा वो बोल रहे हैं कि ये तो बहुत कोमल है, यानी कि इतनी लज्जाशील है, इतनी ज्यादा कोमल है कि न किंचित अस्ति, जो कोई और हो नहीं सकता। मे मति भवती, ये मेरा मत है, ये मेरी बुद्धि कहती है। ठीक है, ये मे मति भवती, ये मेरी बुद्धि कहती है कि जो प्रकृति है उससे ज्यादा कोमल और कोई हो नहीं सकता। या दृष्टा अस्मि, या मतलब जो देख ली गई है, दृष्टा अस्मि, वो क्या सोचती है फिर कि या जो मैं है ना अस्मि, वो अपने लिए, प्रकृति अपने लिए कह रही है कि मैं जब देख ली गई हूं, दृष्टा देख ली गई हूं, तो पुनः न दर्शनम, मैं फिर पुनः दर्शन नहीं दूंगी। किसको? उपौती, जो कि उसके सामने, पुरुष के सामने उपस्थित होकर के मैं उसको दोबारा दर्शन नहीं दूंगी। तो इसका पूरे का भाव निकल के क्या आया कि प्रकृति बहुत कोमल है, लज्जाशील है, और एक बार अगर पुरुष के सामने आ गई तो वो बार बार उसके सामने प्रस्तुत नहीं होती है। पुरुष को ज्ञान कराने के बाद वो उससे अलग हो जाती है। ठीक है, पुरुष को दर्शन देकर के वो अलग हो जाती है। तो अभी धीरे धीरे इस चीज को और इलेबोरेट करेंगे आगे वाले सूत्रों में, लेकिन यहां पर इनका भाव क्या है कि जो प्रकृति ने जो ठाना था कि पुरुष को मोक्ष दिलाना है, अपने सारे प्रपंच, कई तरह के, जो पिछले कहा ना नाना प्रकार के प्रपंच उसने अपनाए, अनेक तरह के विषयों के भोग कराए, और उससे जब ये उपराम हो जाता है पुरुष, तो फिर वो उसके सामने दोबारा नहीं आती है। और इसी को हम अगर दूसरे अर्थों में लें तो पुरुष भी तो उससे, उसको प्रकृति को देख करके सोचता है ना कि भाई ये तो मेरे लायक नहीं है, अब मैं सभी चीजों से वैराग्य हो गया, तो वो भी उससे अलग हो जाता है। इसीलिए तो दोनों अलग अलग हुए, तभी तो उनमें शुद्धता आई ना। क्लियर है ना? अब 62 में क्या कह रहे हैं आगे? तस्मात् न बध्यते अद्धा न मुच्यते न अपि संसरति कश्चित, संसरति बध्यते मुच्यते च नाना आश्रय प्रकृति। अब यहां पर जो ये कहने का मतलब इनका क्या है कि तस्मात न बध्यते, यानी कि इसीलिए नहीं, तस्मात न, ठीक है, इसीलिए नहीं, बद्धते मतलब बंधन में, अद्धा मतलब वास्तव में, वस्तुतः, यानी कि वास्तव में, और मुच्यते मतलब ये मुक्त नहीं होता है, न अपि, न भी, न ही भी मतलब संसरति संसरण करता है, और कश्चित मतलब कोई भी। कोई भी का मतलब है यहां पर पुरुष के लिए ये बात कही गई है, कोई भी पुरुष के लिए ये बात है। तो ये कहते हैं कि जो पुरुष है ना तो उसका बंधन होता है, ठीक है, तस्मात न बद्धते अद्धा, वास्तव में
पुरुष का कोई बंधन नहीं होता है, ना ही वो मुक्त होता है, ना ही वो संसरण करता है। इट मीन्स इसने तीन बातें कह दी, एक तो ये बंधन, दूसरा वो मुक्त होना, और तीसरा वो संचरण करना, और लास्ट में बोल दिया कश्चित। तो कश्चित मतलब पुरुष के लिए इसमें बात बताया गया है। यानी कि पुरुष जो है ना, वास्तव में, अद्धा का मतलब वास्तव में, वो न तो बंधता है, किनसे बनता है, जो प्रकृति जो बंधन करती है ना, बुद्धि के 8 भाव जो थे वो बंधन का कारण बनते हैं, है ना। तो उन भावों से पुरुष जो है ना तो वो वास्तव में बंधता है, ना ही मुक्त होता है, और ना ही वो संसरण करता है। संसरण का मतलब है कि वो आवागमन नहीं करता है, वो जन्म मरण का साधन नहीं बनता है। देखो थोड़ी सी उल्टी बात लग रही है ना, जो हम अभी तक कह रहे हैं कि पुरुष जो है ना वही जन्मता मरता है, और वो उसके गुण जो हैं उसी के भावों से शरीर पैदा होता है, ये वो। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो पुरुष के लिए नहीं है, पुरुष नहीं करता है। संसृति बद्धते, अब अगली लाइन में क्या कह रहे हैं कि जो संसरण करता है, जो बंधन होता है, और जो मुक्ति होती है, यही 3 पॉइंट आगे कह रहे हैं अगली लाइन में। च नाना आश्रय प्रकृति, ये जो प्रकृति है ना, उसी के अन्य जो नाना आश्रय हैं, अनेक आश्रय हैं प्रकृति के ही, ये जो बंधन के, मुक्ति के, ये सब। तो अगर यहाँ पर प्रकृति वर्ड यूज हुआ है ना, इसीलिए यहाँ पर कश्चित को हमने पुरुष का भाव निकाला है। ठीक है, क्लियर है। इस 62 वाले सूत्र में ये कह रहे हैं कि पुरुष जो है ना, वो ना बंधता है, ना मुक्त होता है, ना ही संसरण करता है। और क्या, कौन होता है ये बंधन, मुक्ति और संसरण की किसके कार्य हैं? प्रकृति के हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया है। रिया गुप्ता जी और अमरीश जी, आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी अमरीश जी, सब कुछ है, अवेलेबल है ऐप के ऊपर। 63 में क्या कह रहे हैं आगे? 63 में कह रहे हैं रूपई सप्त भी एव बद्धनात् आत्मानं आत्मना प्रकृति स एव च पुरुषार्थम प्रति विमोचयेत एक रूपेण। यानी कि रूपई मतलब जो यहां पर सप्तभी जो आया है ना, तो आप सप्तभी से समझे होगे कुछ 7 प्रकार के, यानी कि बुद्धि के भावों की ही चर्चा हम पिछले कई सूत्रों से करते आ रहे हैं। रूपई मतलब जो रूप है, किसके रूप? सप्तभी, जो 7 बुद्धि के भाव हैं उनके जो रूप हैं। अब 7 क्यों कहा? बुद्धि के भाव तो 8 होते हैं। आपको मालूम है ना बुद्धि के कितने भाव होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन इसने यहां पर 7 का नाम लिया, तो किसको टाला होगा? ज्ञान को इन्होंने टाल दिया, क्योंकि ज्ञान होने पर तो मुक्ति हो जाती है। लेकिन यहां पर बंधन की बात कर रहे हैं, एव बंधनात्, यानी कि वो जो 7 हैं वो बंधन देते हैं। ठीक है, 7 जो है बुद्धि के भाव हैं, वो बांधते हैं, वो बंधन देते हैं। आत्मानम, आत्मानम मतलब स्वयं को, और आत्मना स्वयं के द्वारा, और प्रकृति यानी कि जो प्रकृति बांधती है, क्योंकि प्रकृति के अंदर ये होते हैं। मतलब प्रकृति के जो 7 भाव हैं वो अपने आप को ही बांध देते हैं, स्वयं को ही, इन्हीं बंधनों से, 7 भावों के द्वारा खुद ही वो बन जाते हैं। स एव च पुरुषार्थम, स एव मतलब वो ही, च पहले आ जाएगा, यहां पर हम और को पहले बोलेंगे, और वे ही पुरुषार्थम, पुरुष के लिए, प्रति, पुरुष के लिए सिद्धि का जो सिद्धि को जो आगे बढ़ाते हैं। विमोचेत, विमोचेत मतलब मुक्त करते हैं, विमोचन करते हैं। आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा ना, विमोचन। तो विमोचन मतलब मुक्त करना। एक रूपेण यानी कि एक रूप के द्वारा ही। एक रूप कौन सा था? जो ज्ञान वाला रूप था, इसकी बात कर रहे हैं कि स एव च, यानी कि और वो ही पुरुषार्थ को, पुरुष के अर्थ को, जो पुरुष का अर्थ हमने यहाँ पर सांख्य दर्शन में और योग दर्शन में क्या लिया है? कैवल्य को। पुरुष का अर्थ, जो 4 पुरुषार्थ होते हैं उनमें से जो लास्ट वाला है मोक्ष का, उसी को हमने यहाँ पर मुख्य रूप से लिया है पुरुषार्थ। तो प्रति विमोचयेत यानी कि जो पुरुष के मोक्ष की सिद्धि के लिए ही वो विमुक्त करता है एक रूप, जो एक रूप हमारा ज्ञान वाला रूप है। बुद्धि के 8 भावों में से जो एक रूप है ज्ञान, वही विमोचन का
कारण बनता है, बाकी के सारे बंधन का कारण बनते हैं, बाकी जो 7 बच गए। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? इसको और तो नहीं इलेबोरेट करना है? आप बताएं, सबको समझ आ गया है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा और डिटेल करेंगे इसको। ओके, चलिए क्लियर है तो बढ़िया। इसके बाद एवं तत्वाभ्यास नास्मि न मेना अहम अपरिशेषम अविपर्याद विशुद्धम केवल उत्पद्यते ज्ञानम। तो यहां क्या कह रहे हैं? एवं मतलब इसीलिए, इसी प्रकार, क्योंकि पहले के जो कारिकाओं में क्या बोला है? प्रकृति और पुरुष की प्रकृति स्वयं को अपने आप को बांधती है और स्वयं ही मुक्त भी करती है ना? ये सब बोला है। तो एवं इस प्रकार से तत्व अभ्यास। अब तत्व अभ्यास क्या है? हम यहाँ सांख्य कारिका में पहली कारिका से ही हम क्या पढ़ रहे हैं? तत्वों का ज्ञान कर रहे हैं। कितने तत्वों का? 25 तत्वों का। ठीक है, तो जो हम तत्व अभ्यास करेंगे, जो हम इसमें अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए तत्व अभ्यासम नास्मि, यानी ये मुझ में क्रिया नहीं है। नास्मि, मैं नहीं हूं, ना मुझ में भोक्ता है, ना मुझ में कृत्ता भाव है, कृत्र भाव है। तो ये सारा का सारा नहीं है। ना में मतलब मुझ में, जैसे मेरा ऐसा, ना मुझ में ये है, ना मैं अपरिमेशम, ना मैं संपूर्ण ज्ञान है, ना मुझे कोई संपूर्ण ज्ञान है, इस तरीके से। तो अपरिमेशम, परिमेशम, तो ये क्या कह रहा है कि जो तत्वों के अभ्यास से हम संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, और क्या सोच सकते हैं कि मैं कोई भोक्ता नहीं हूं, मैं कोई कर्ता नहीं हूं, इस तरह का। ठीक है, अविपर्याद, अविपर्याद मतलब विपर्य का विपरीत हो गया, मतलब मिथ्या ज्ञान, और अविपर्य क्या हो गया? सच्चा ज्ञान। ठीक है, विपर्य क्या होता है? मिथ्या ज्ञान, और अलग गया तो उसका सही ज्ञान उसको मिल जाता है, और विशुद्ध भी हो जाता है उससे, मतलब शुद्धता उसमें आ जाती है। केवल मतलब मात्र, और उत्पद्यते मतलब उत्पन्न होता है ज्ञान, यानी कि ये जो ज्ञान है हमारा किस तरह का उत्पन्न हो जाएगा? विशुद्ध हो जाएगा, और इसको आप सच्चा ज्ञान बोल सकते हो, यानी कि मिथ्या ज्ञान का उल्टा, और अपरिमेशम यानी कि संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका पूरी कारिका का क्या मतलब हुआ? कि तत्वों के अभ्यास से हमें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कि संशय रहित होता है, शुद्ध होता है, निर्मल होता है, और क्रियावान नहीं हूं, भोक्ता नहीं हूं, और ये सब चीजों का अपने आप ही भान हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ना? ये सब चीजें ज्ञान आ जाता है तत्वों के अभ्यास से। आगे क्या कह रहे हैं? कि तेन निवृत्त प्रसव अर्थवशात सप्त रूप विनिवृताम प्रकृतिम पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवत अवस्थित स्वस्थ। यानी कि तेन, अब यहां पर जो ज्ञान हुआ, ये कौन से वाला ज्ञान है? जबकि उसने ये भी सोच लिया कि मैं करता भी नहीं हूं, भोगता भी नहीं हूं, ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कैवल्य टाइप का हो गया। ठीक है ना, जीवन मुक्त टाइप का हो गया ना। जब उसको ये ज्ञान हो गया और शरीर है अभी, तो आप उसको क्या कहोगे? जीवन मुक्त। ठीक है, तो तेन, उस तेन को यहां पर वही चीज बोल रहे हैं कि जीवन मुक्त टाइप का। निवृत्त प्रसव, अब प्रसव का मतलब है जन्म लेना, है ना? तो उस जन्म लेने की प्रक्रिया से वो निवृत्त हो गया, वो मुक्त हो गया है। यानी कि उसका जो बीज था, जो बार बार संसार में आ रहा था, उसका आवागमन बना हुआ था, तो उससे वो मुक्त हो गया है, निवृत्त हो गया है। ठीक है, अर्थवशात, अर्थ मतलब उस प्रयोजन के लिए, यानी कि निवृत्त का जो प्रयोजन था, जो कार्य आरंभ करने का होता है, तो वो जो चीज है, यानी कि जब हम 25 तत्वों का अभ्यास करते हैं, तो प्रसव की क्रिया से हम निवृत्त हो जाते हैं, तो वो अर्थ जो था उससे हम मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, सप्त रूप विनिवृताम, अब जो 7 रूप, वही वाले बुद्धि वाले जो ऊपर गए थे, 7 रूप कौन से थे? जिससे प्रकृति अपने आप को बांधती है और उसे मुक्त भी करती है,
उससे धर्म, विराग, ऐश्वर्य, ज्ञान को छोड़ धर्म, अज्ञान, अविराग और धर्म, ज्ञान, अनैश्वर्य। वैराग्य, ऐश्वर्य। वेरी नाइस संगीता जी, बहुत बढ़िया। तो वो वाले आपके थे ना, अब उनसे भी क्या हो जाता है आपका, उनसे भी विनिवृत्ति हो जाती है। एक निवृत्ति आपको बताया था, निवृत्ति होती है, और अगर वी लग गया तो इसका मतलब अच्छी प्रकार से विनिवृत्ति हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। प्रकृतिम, अब प्रकृतिम क्या है, प्रकृति को पश्यति, प्रकृति को देखता है, कौन देखता है, पुरुष। अब जब विनिवृत्ति हो गई, जीवन मुक्त हो गया, ये ऊपर वाली लाइन में अगर जीवन मुक्त हो गया तो नीचे वाली लाइन में क्या कैसे देखेगा प्रकृति को, प्रकृतिम पश्यति पुरुष है। पुरुष प्रकृति को कैसे देखता है, प्रेक्षतवत, यानी कि दृष्टा की भांति, प्रेक्षक की भांति, जो एक साक्षी भाव से देखता है, बस उसमें फिर वो अवस्थित हो जाता है। और अवस्थित होने के बाद स्वस्थ, अब स्वस्थ की परिभाषाएं आपने बहुत जगह पढ़ी होंगी, यानी कि स्वयं में स्थापित जो होता है उसी को स्वस्थ कहते हैं, स्वयं में स्थापित जो हो, यानी कि वो स्वयं में अवस्थित हो जाता है। ठीक है, यानी कि तटस्थ भाव से देखेगा, उसका उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, कोई राग द्वेष नहीं रहेगा, और सभी सातों भावों से वो मुक्त हो गया है, जैसा कि ऊपर वाली लाइन में बताया है, और उसमें विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वो जीवन मुक्त हो गया। 65वीं कारिका में। ओके, 66 में क्या कह रहे हैं, 66 में कि दृष्टा मया उपेक्षक एको दृष्टा अहमिति उपरमति अन्या सति संयोगे अपि तयो प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य। यानी कि जब उसको तत्व ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञानी क्या करता है आगे इसके बारे में देखेंगे। दृष्टा मया, दृष्टा मतलब देख लिया गया है जिसको, है ना, मया मतलब मेरे द्वारा, यानी कि मेरे द्वारा, और एको, एको का मतलब यहां पर क्या है, पुरुष के लिए बात की है कि ये जो एक ही रह गया है ना, कैवल्य, केवल वही रह गया है जो, तो एको यानी कि वो पुरुष, उसके द्वारा जब वो देख लिया गया है, उपेक्षक तो उपेक्षा करने वाला, ये भी पुरुष है, यानी कि फिर वो जो उपेक्षा करता है। दृष्टा अहम इति उपरमति, दृष्टा मतलब जो किसको देखा गया है, जो प्रकृति है उसको देखा गया। अहम, अहम मतलब मैं ही है, जो दृष्टा है मतलब प्रकृति है, उसके बारे में कह रहे हैं कि जब वो देख ली गई है तो पुरुष उसके बारे में उपेक्षक हो जाता है, यानी कि वो उसको तटस्थ हो जाता है, फिर वो उससे विरक्त हो जाता है। तो इति उपरमति, उपरमति मतलब उससे उपराम हो गया, उससे विरक्त हो गया। और अन्य, अन्य मतलब यहां पर प्रकृति की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर इसने अगर पुरुष की बात की, दृष्टा की, तो जो एको है, एको दृष्टा, और यहां पर देख लिया गया है, दोनों ही शब्दों में देखिए, यहां पर भी देख लिया गया और यहां पर भी देख लिया गया, दोनों में दृष्टा ना। एक तरफ तो कह रहे हैं कि पुरुष ने उसको देख लिया, दूसरी तरफ वो कहेंगे कि प्रकृति द्वारा वो देख ली गई, है ना। तो क्या है, प्रकृति सोचती है कि मैं देख ली गई हूं अब पुरुष के लिए, तो वो उससे विरक्त हो जाती है। सती संयोगे, अब उनका संयोग होने पर भी, जब उनका संयोग रहता है, किसका, तयो, तयो मतलब प्रकृति और पुरुष दोनों के बारे में बोल रहे हैं, जब उनका संयोग रहता है, क्योंकि देखिए जीवन मुक्त हुआ था ऊपर, जीवन मुक्त का मतलब है कि अभी पुरुष यानी आत्मा भी है और शरीर भी है साथ में, तो इनका संयोग तो है, इसका मतलब संयोग है, तभी कह रहे हैं कि स इति संयोगे अपि, उनका संयोग रहने पर भी प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य, यानी कि जो सर्ग का है, इस संसार का है, जो प्रयोजन जो है वो नहीं रहता है, यानी कि वो उसके अंदर वापस से नहीं पड़ता है, भोगों के अंदर। क्लियर है ना, थोड़ा एक बार और मैं रिपीट कर देती हूं, या क्लियर है? कर दीजिए मैम एक बार और। मैम एक बार और। देखिए, दृष्टा मया उपेक्षक एको, यानी कि पुरुष क्या करता है
ये पूरी कारिका में कहते हैं कि पुरुष जो है ना प्रकृति को देख लेता है, ठीक है। पुरुष कहता है कि मेरे द्वारा देख ली गई है यहां से, ठीक है। पुरुष कहता है, ये पुरुष है और ये कहता है कि ये मेरे द्वारा देख ली गई है। ये उपेक्षक की नजर से उसको देखता है। दृष्टा अहम इति उपरमति अन्य। अन्य का मतलब अगर ये पुरुष है तो ये क्या हो गई, प्रकृति। तो प्रकृति क्या कहती है कि वो मैं उसके द्वारा देख ली गई हूं। अब इसी चीज को थोड़ा सा पलट के बोल रहा है बस ये, कि मैं उसके द्वारा अब देख ली गई हूं। अब ये देखना दिखाना क्या चीज है, क्योंकि एक कोई बात आती है कि नर्तकी, जैसे हमने एक पहले पढ़ा था, जब कोई रंगमंच होता है, रंगमंच पे बहुत सारे कलाकार होते हैं जो, या नर्तकी होती है, उसके बाद कोई दर्शक होते हैं। तो जब दर्शक होंगे ही नहीं तो फिर वो प्रकृति कुछ करेगी नहीं। और एक बार अपना अगर उसने कुछ दिखा दिया अपना जो भी उसने परफॉर्मेंस किया था, तो फिर वो दोबारा उस परफॉर्मेंस को नहीं दिखाती है। मतलब एक कार्य उसने कंप्लीट कर लिया, उसने किसी को जीवन मुक्त कर दिया, ठीक है। यहाँ जीवन मुक्त पहले कर चुके हैं, उसके बाद ये सूत्र आया है। तो जीवन मुक्त अगर उसने कर लिया तो प्रकृति अब उसको दोबारा से उन चक्रों में नहीं फंसाती है। यानी कि ये क्या हो गया, एक तरह से दग्ध बीज हो गया है ना। ये दग्ध बीज हो गया, इसके सारे जो संस्कार थे वो भुन चुके हैं अब। तो इसको प्रकृति कितना भी कुछ दिखा ले, ये भी इसको उपेक्षा की दृष्टि से देखेगा, और प्रकृति भी अपने आप को उससे अलग कर लेती है, ठीक है। उनका फिर अगली लाइन में है सती संयोगे। अब इनका संयोग होने पर भी, ठीक है, किसका, तयो मतलब प्रकृति और पुरुष का संयोग होने पर भी प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य, यानी कि उनका सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। अब वो अलग है, जब तक प्रारब्ध के कारण उसका शरीर है तब तक वो इस प्रकृति के अंदर है, लेकिन वो फिर भी उपराम दृष्टि से रहेगा, अदरवाइज वो मुक्त हो जाएगा। जब उसकी शरीर छोड़ेगा तो वो विदेह मुक्त कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 67 में क्या कह रहे हैं, 67 में है कि समय ज्ञान अधिगमात धर्म अनादि आदि नाम अकारण प्राप्तौ तिष्ठति संस्कारवश चक्र भ्रमिवद धृत शरीर। अब जैसे ये क्या कह रहे हैं कि समय ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है, समय ज्ञान अधिगमात, समय ज्ञान यानी कि जो मुख्य ज्ञान है हमारा, कैवल्य का ज्ञान है, जिस ज्ञान के लिए हम इन शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, वो समय ज्ञान। उसके बाद धर्म आदि नाम, धर्म आदि मतलब जो बुद्धि के भाव हैं सारे के सारे, 8 भाव जो बताए हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। अकारण प्राप्त, यानी कि जो सारे के सारे भाव हैं वो इसके जो सृष्टि की रचना जो होती है उसके विपरीत जो होते हैं, यानी कि प्रसव प्रति प्रसव जो करते हैं ज्ञान के भाव, ये सारे के सारे ज्ञान का जो भाव होता है वो आपको मुक्ति दिलाता है और बाकी के भाव बंधन दिलाते हैं। वो सारे के सारे भाव जो ना अकारण प्राप्त हो, सारे के सारे अकारण हो जाते हैं, कोई भी कारण उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं कर सकता, सबके सब बेकार हो जाते हैं। सारा बीज क्योंकि भुन गया है आपका संस्कारों का बीज, तो वो दोबारा से अंकुरित नहीं हो सकते। अकारण प्राप्त हो, कोई भी आपको अब उसमें नहीं धकेल सकता। तिष्ठति संस्कार वश, तिष्ठति मतलब फिर वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं कारण में। और उसके बाद संस्कार वश मतलब संस्कार, जैसे आपके जो भी संस्कार अभी जैसे आपका शरीर है आप उसकी बात करोगे क्योंकि जीवन मुक्त है। ऊपर देखिए चक्र भ्रमित वद धृत शरीर है, जब आपका शरीर है जब तक तब तक ये चक्र चलता रहेगा। कैसे, ब्रह्म चक्र भ्रमी, चक्र जो ब्रह्म घूमता रहता है घूमता रहता है। तो उस चक्र की कैसे बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एक सीलिंग फैन है, हम स्विच ऑफ करते हैं तो हमने तो अपना स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन फिर भी पंखा जो है वो धीरे धीरे करके थोड़ी देर में बंद होता है। या फिर कुम्हार जब भी घड़ा बनाता है तो
अपने उसको चक्र को इतना तेज दौड़ाता है, इतना तेज दौड़ाता है कि आप उसके अंदर से घड़ा उठा भी लो या दीपक या जो भी चीज आप बना रहे हो, आप उसके अंदर से अगर आप उठा भी लिया तो भी वो चक्र थोड़ी देर तक घूमता रहेगा। तो इसका मतलब है, ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जो जीवन मुक्त हो गया है, जीवन मुक्त होने के बाद जो शरीर है अभी, वो शरीर भी तब तक चलेगा जब तक कि उसके जो सांसें हैं यहाँ पर, या जितना उसका जीवन है तब तक वो चक्र घूम रहा है। बाकी उसके अंदर से अब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई प्रोडक्टिविटी अभी नहीं होनी है, कुछ नहीं होना है। जब तक ये चक्र घूम रहा है तब तक ही वो यहाँ पर प्रतिष्ठित है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, जैसे पुराने जन्म के संस्कार जब तक रहेंगे, जिससे शरीर मिला है हमें, जब तक वो संस्कार अपने उसमें बीज है, उनका वेग है या प्रारब्ध है, तब तक वो शरीर रहेगा। उसके बाद वो जीवन मुक्त से विदेह मुक्त की अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, अब ये आपका ना इंपॉर्टेंट है, जो मैं कह सकती हूँ, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सांख्य सूत्र में जो हमने स्टार्टिंग की थी उसका एक सार है ये वाला 68 वाला। प्राप्ते शरीरे भेदे चरित्रात्वात् प्रधान विनिमृतौ एकांतिकम आत्यांतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति। अब आप समझ ही गए होगे बोलने से कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो समय ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया है, शरीर छूटने के बाद वो विदेह को प्राप्त हो जाएगा, यानी कि कैवल्य को प्राप्त हो जाएगा। ये इसके लक्ष्य था, सांख्य कारिका का भी और अपने सांख्य दर्शन का, योग दर्शन का। तो ईश्वर कृष्ण ने जो पहली कारिका में बोला था, जो प्रयोजन बताया था, जो लक्ष्य दिया था हमें, वो इस कारिका में बताते हैं। तो अब वो प्रयोजन इनका कंप्लीट हो गया है। क्या कहते हैं इसमें, पहली कारिका में क्या था, दुख त्रयाभिघाताश्च जिज्ञासा तद अभिघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चैन एकांत अत्यंता भावात। ये था ना कुछ ऐसे करके। तो एकांतिक और आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति के लिए उपाय शुरू किए थे उन्होंने, जो कि यहाँ पर पूरे 25 सूत्रों 25 तत्वों के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा इन्होंने पूरा अच्छे से समझाया उनको। तो तत्व ज्ञानी तो हो गया ना वो, जब जीवन मुक्त हो गया। तो प्राप्ते शरीर भेदे, तो प्राप्ते मतलब जो ये शरीर है, शरीर के जो भेद हैं, भेद मतलब जो शरीर हमने प्राप्त किया और उसको भेद दिया, भेदने का मतलब छलनी कर दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। ठीक है, शरीर पात हो गया, इसकी बात कर रहे हैं। जो हमारा प्राप्त शरीर था उसको हमने भेद दिया है, खत्म कर दिया है। उसके बाद चरित्रार्थत्वात्, यानी कि उसका जो सिद्ध हुआ, हमारा जो लक्ष्य सिद्ध हुआ, मूल पुरुषार्थ क्या था हमारा, मोक्ष। और मोक्ष जो था वो सिद्ध हो गया हमारा। कौन कौन से पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। तो मोक्ष को हमने सिद्ध कर दिया। तो उसके बाद प्रधान विनिवृतौ, प्रधान क्या होता है, यहाँ पर क्या कहेंगे हम प्रधान को, पता है सबको, मुझे पता है, बताएं जरा। बताओ भाई, किसी गांव का गांव का प्रकृति प्रधान है मैम, क्या? प्रकृति 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 मैम। हाँ, प्रकृति। और इसको किस किस नाम से बुलाते हैं प्रधान को, नाम बता दो चलो अभी आज। प्रधान एक, अव्यक्त मैम, अव्यक्त, अव्यक्त। वेरी नाइस। आव्यक्त है, मूल प्रकृति है। हाँ, मूल प्रकृति हो गया। तो इस तरीके से कई नाम हैं इसके, और प्रधान इसने यूज किया है। तो प्रधान विनिवृतौ, अब विनिवृतौ मतलब, निवृत्त का मतलब छुटकारा, यही होता है क्या, शुद्ध, उससे मुक्त हो जाना, छुटकारा पाना। और विनिवृत, वी लग गया तो मतलब अच्छे से विमुक्त हो जाना, विशेष किससे? प्रकार से। विशेष प्रकार से, हाँ। उस तरीके से वो प्रधान से क्या है, विमुक्त हो गया। यानी कि शरीर का जब उसने क्षरण हो गया, उसका शरीर पात हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, तब प्रधान विनिवृत, तो वो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो प्रधान से एकदम से अलग हो गया वो। ठीक है, आगे क्या है, एकांतिकम,
एकांतिक का मतलब क्या था? क्या था एकांतिक का मतलब? कुछ याद करो भाई। देखिए इसके अंदर क्या छुपा हुआ है ना, एक आंतिक, आंतिक मतलब खत्म होना किसी चीज का ना, तो एकांतिक मतलब निश्चित रूप से उसको एक श्योरिटी दिला दी कि हाँ ये खत्म हो गया है। और आत्यांतिक का मतलब था कि हमेशा के लिए खत्म हो गया है। एक तो चीज उसी के लिए, उसी टाइम के लिए खत्म होती है, एक हमेशा के लिए खत्म होती है। तो ये दो शब्दों का यूज पहले उसमें भी किया था और आज भी, अभी ये खत्म होने के टाइम भी ये कर रहे हैं दोनों का। तो उभयम, उभयम मतलब दोनों के लिए आया है ये, ठीक है। तो कैवल्यम आपनोति, इट मीन्स जो एकांतिक है और आत्यांतिक है दोनों प्रकार से कैवल्य प्राप्त हो गया उसका, ठीक है। ये आपका 68 वाले सूत्र में आपको कैवल्य की प्राप्ति करा दी गई है। खुश? खुश? चलो 69 में देखिए। अब आपका ना यहां पर कैवल्य की प्राप्ति हो गई है आपकी। इसके आगे जो है ना चर्चा, वो इसके सिद्धांत वगैरह नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही है कि ये कैसे चला आ रहा था। तो थोड़ा सा इसी के बारे में जानेंगे आगे। पुरुषार्थ ज्ञानम गुह्य परम ऋषि नाम समाख्यातम स्थिति उत्पत्ति प्रलया चिंत्यते चिंत्यन्ते यत्र भूतानाम। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो पुरुषार्थ है, यानी कि जो पुरुष का प्रयोजन यानी कि मोक्ष, उसका जो ज्ञान है, पुरुषार्थ ज्ञान गुह्य ज्ञान है, यानी कि बहुत ही गहरा ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है इसको हम कहेंगे, जो कि परम ऋषि, परम ऋषि किसको कहा है यहाँ पे? कपिल मुनि को। कहते हैं ना कि परम ऋषि केवल एक ही हुए हैं, वैसे तो अलग अलग ऋषियों के देखो, कोई मुनि है, कोई ऋषि है, कोई कैसे, तो अलग अलग नाम होते हैं। इन सब का बड़ा मतलब पढ़ेंगे तो और डिटेल से तो पता लगता है कि किसको क्या कहा गया आज तक। तो परम ऋषि बोला है कपिल जी को। और समाख्यातम, उन्होंने बहुत अच्छे से भली भांति इसका ज्ञान दिया है, ठीक है। पुरुष का जो पुरुषार्थ है उसका ज्ञान, बहुत ही गूढ़ ज्ञान जो परम ऋषि ने बहुत ही अच्छे प्रकार से दिया है। कैसे है? स्थिति उत्पत्ति प्रलय। अब इन तीन चीजों को तो आप आराम से बता सकते हो, अब इतना मुझे लगता है अभ्यास आपको हो गया है। स्थिति का मतलब है, क्या मतलब है स्थिति? स्थिति का मतलब है पोषण करना, उत्पत्ति का मतलब है उत्पन्न करना, और प्रलय का मतलब है, प्रलय मतलब खत्म करना। तो इन सब के ना कार्य बटे हुए थे ब्रह्मा विष्णु महेश में, आपको पता ही होगा, है ना। ब्रह्मा विष्णु और महेश। महेश का कार्य प्रलय, आपको ये तो पता है। विष्णु जी का कार्य पालन करना। पालन करना, तो इट मीन्स पालन पोषण। और ब्रह्मा जी का? ब्रह्मा जी का उत्पन्न करना, है ना। तो ये जी। इन्हीं से रिलेटेड है सारे, स्थिति उत्पत्ति और प्रलय, ये चीज होगी ना। तो इन पर क्या है? चिंतनते, यानी कि इन पर विचार किया गया है। यानी कि इस ग्रंथ में क्या है? स्थिति उत्पत्ति और प्रलय पर विचार किया गया है कि किसकी स्थिति उत्पत्ति होने पर, यानी कि जो सारे के सारे ये जो ही यत्र भूतानाम, ये जो सारे भूत हैं, भूतानाम सारे भूत, भूत कौन से? जो प्राणी वगैरह होते हैं ना, जिनकी हम बात कर रहे हैं, सारी प्राणियों की कैसे कैसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है उस पे विचार किया गया है। ओके, आगे 70वीं पे क्या कह रहे हैं? ये तो बस इन्होंने बताया ना कि इस ग्रंथ में ये है और कपिल मुनि ने ये कहा है, ठीक है। 70वीं में क्या कह रहे हैं कि एतत् पवित्रम अग्रण्यम मुनि असुरैर अनुकंपाया प्रपद्दौ आसुरी अपि पंचशिखाए तेन सा बहुधा कृतम तंत्रम। यानी कि अब वो पूरी स्ट्रीम बता रहे हैं कि कैसे कैसे ज्ञान आगे बढ़ा। एतत् पवित्रम, यानी कि ये जो पवित्र है, ये जो पवित्र ज्ञान है, अग्रणिम यानी कि जो अग्रणी ज्ञान है, मतलब एडवांस एक तरह से। तो श्रेष्ठ मुनि, मुनि ने, अग्रण्य मुनि यानी कि मुनियों में जो श्रेष्ठ हैं, उन्होंने आसुरी को दिया, असुरे अनुकंपा प्रपद्दतौ,
यानी कि जो आचार्य आसुरी है उनको अनुकंपा करके दिया, कृपा करके उनको प्रदान किया। किसने? अग्रण्य मुनि ने। यानी कि अग्रण्य मुनि कौन? कपिल, है ना। कपिल मुनि ने आसुरी को प्रदान किया, किस प्रकार से? उनके ऊपर कृपा करके, अनुकंपा करके। ठीक है। अब आसुरी रपि पंचशिखाए, आसुरी ने फिर किसको दिया? पंचशिखाए को दिया। और तेन सा बहुधा कृतम तंत्रम, और इससे फिर अनेक प्रकार से ज्ञान का अनेक तरह से विस्तार हुआ। ठीक है। ज्ञान का विस्तार कैसे, इसको आगे खैर इसका नाम आएगा भी। एक षष्ठी तंत्र है। षष्ठी तंत्र में कहते हैं कि पंचशिख ने इस तंत्र को विस्तार किया था। पंचशिखा है ना लास्ट में, तो इन्होंने उसको विस्तारित किया। जैसे ये अगर कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन दिया था या सांख्य सूत्र दिया था, उसके अंदर फिर आसुरी जी को उन्होंने कृपा करके दिया। उसके जो शिष्य थे पंचशिख, उन्होंने इस ज्ञान को अनेक तरह से विस्तारित किया, यानी कि और उसमें ऐड किया कुछ ना कुछ। 71 में क्या कह रहे कि शिष्य परंपरा आगतम ईश्वर कृष्ण च एतद आर्याभि। अब इसे शिष्य परंपरा से चलते चलते ईश्वर कृष्ण तक ये ज्ञान आया। और च एतद आर्याभि, अब ये वाला जो आपका शब्द है ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इसको आर्या छंद में लिखा। ठीक है, ये आप ध्यान ये रखना। आपने उस दिन क्वेश्चन में पूछा था। हाँ संगीता जी, आपको याद है बिल्कुल। तो ये आर्या छंद में ईश्वर कृष्ण ने लिखा संक्षिप्तम आर्यमती समयक विज्ञान सिद्धांतम। यानी कि जो आप कहेंगे संक्षिप्तम, मतलब जो संक्षिप्त रूप में एक तरह से, क्योंकि संक्षिप्त क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने क्या किया था, जो पंचशिखा की जो षष्ठी तंत्र था एक, जो आज उपलब्ध नहीं है, इस षष्ठी तंत्र में कहते हैं कि 60 तत्वों की इन्होंने व्याख्या की थी, बहुत लंबे स्केल पे। और उसमें जो एक प्रचलन होता था पहले वाद विवाद का, तर्क वितर्क का, उनके और भी अनेक प्रकार से बहुत सारी चीजें ऐड थी। यानी कि वो समझो कि इतनी महान बुक थी, एक ही बुक नहीं थी, कई तरह की। कोई तो कहते हैं कि 60 अध्याय थे, और कोई कहता है कि 60 तत्वों की विवेचना की थी, बहुत विस्तार से। तो आप समझ सकते हो कि ये ग्रंथ कितना बड़ा रहा होगा। तो इस ग्रंथ को जब वो संक्षिप्त में सिर्फ 72 कारिकाओं में समेट रहे हैं, और कोई कोई तो कहते हैं कि सिर्फ इन्होंने 69 ही लिखी है, 3 कारिकाएं तो ऐड की गई हैं बाद में। तो चलिए जो भी हो, लेकिन ये कारिकाएं हैं इतनी। अगर इन्होंने इतने में समेटा है तो इट मीन संक्षिप्त हुआ ना, है ना। तो वो आर्यमती, यानी कि जो उस महान बुद्धि की बात करें तो समयक विज्ञाय सिद्धांतम, तो वो जो समयक जानकारी है वो सारे इस सिद्धांत में इन्होंने पिरो दिए हैं, जो अपने सांख्य कारिका में दिए हुए हैं। ठीक है। अब लास्ट वन है सप्तत्या किलम, ये अर्थास्ते अर्था कृत्स्वस्य षष्ठी तंत्रस्य आख्यायिका विरहिता परवाद विवर्जिता च अपि। मतलब जो एक कारिकाएं हैं, इसमें तो ये सप्तत्या यानी कि 70 है कि क्या है, कोई संस्कृत को जानने वाला बता दे कि इसका क्या है। मुझे तो ये 70 लग रहा है, 70। किल यानी कि किल मतलब निश्चित रूप से ये जो 70 कारिकाएं हैं, और इसका जो विषय है, ये अर्था, इनका जो विषय है, इनके जो अर्थ निकलते हैं वो कृत्स्वस्य यानी कि बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं, विशाल हैं, बहुत ज्यादा विशाल हैं। षष्ठी तंत्र से यानी कि मूल ग्रंथ जो षष्ठी तंत्र था, उसका जो संपूर्ण विषय इसका। हाँ मैम, ये साफ साफ, सॉरी मैम, हाँ, इसमें साफ साफ हो रहा है ना मैम कि 70 ही है मैम, आप सही कह रही हैं। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू। तो उसमें क्या है ना कि ये सारे के सारे जो हैं, जो षष्ठी तंत्र के हैं, उसके जो महत्वपूर्ण है, जो विशाल, जो कृत्स्व मतलब विशाल, जो विशाल षष्ठी तंत्र था, उसके जो महत्वपूर्ण विषय थे, उनको उन्होंने 70 कारिकाओं में समेट दिया है। आख्यायिका मतलब उसका आख्यान जो भी था, षष्ठी तंत्र का आख्यान मतलब कि बहुत विस्तार तरीके से, उदाहरण के साथ, कथा के साथ जैसे समझाते हैं ना,
जैसे पुराणों में समझाया गया अलग अलग कथाओं के माध्यम से, तो इसी तरह से षष्ठी तंत्र में भी अलग अलग उदाहरणों के द्वारा, कथाओं के द्वारा समझाया गया था। तो उनको क्या कहते हैं? आख्यायिका कहते हैं, जो एग्जाम्पल्स दे के जो चीजें समझाई जाती हैं। विरहिता, विरहिता मतलब उससे विरह समझ लीजिए, यानी कि उसके रहित, यानी कि कथा या उदाहरण उसमें नहीं दिए फिर इसने, जो ईश्वर कृष्ण ने जो भी कारिकाएं लिखी हैं उसमें से उनको हटा दिया। ठीक है, केवल कहानियों के माध्यम से तो चीजें समझ में आ जाती हैं, लेकिन षष्ठी तंत्र में बहुत सारी चीजें थी, इसीलिए उनको समझाने के उद्देश्य से उसमें लिखा गया, तो वो बहुत महान ग्रंथ बन गया। तो उसमें क्या है? आख्यान नहीं है, संक्षिप्त हो गया। परवाद, परवाद मतलब मत, इसका ये मत है, उसका वो मत है, ये चीज है, वो विजय, तो उससे भी उसको विवर्जित कर दिया, मतों से भी। ठीक है, और आख्यायिकों को भी उन्होंने विरहित कर दिया, रहित कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? आख्यान रहित हो गया, आख्यान रहित, और परवाद रहित हो गया। परवाद विवर्जित आप कह दो, अगर इसमें इसी भाषा में करना है तो। दो चीजों से रहित इसने, ये जो मुख्य इसके सिद्धांत थे उनको इन्होंने इन्हीं कारिकाओं में समेट दिया। ठीक है, क्लियर है? आख्यायिका का मतलब मौखिक है क्या? आख्यायिका का मतलब ऐसा होता है संगीता जी, कि हम किसी भी चीज को जब समझाने के लिए किसी एग्जाम्पल का प्रयोग करते हैं, और कथा के माध्यम से, कई बार होता है ना इंटरेस्ट नहीं आता है, ये जो मान लीजिए अपने तत्व हैं, जो 24-25 तत्व हैं, इनको अगर वैसे ना समझे हम, कहानी के माध्यम से बच्चों को समझाना, और बच्चों को चीज नहीं समझ में आएगी, तो हम कोई कहानी बना लेंगे, कोई इंटरेस्टिंग कहानी बना लेंगे, तो उस कहानी को तो इंटरेस्टेड तरीके से सीखेंगे, सुनेंगे सब, और उससे फिर पीछे एक मैसेज होता है, जो मैसेज ओरिजिनल होता है, लेकिन उसको समझाने का तरीका फिर इंटरेस्टिंग बना देते हैं वो। झूठी सच्ची होती है कहानियां, ऐसा नहीं होता, कहानी मतलब कहानी सच्ची भी होती है, झूठी भी होती है, तो उस तरीके से आख्यान बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे बीच बीच में अभी कोई भी मैं बात कहूं कि रोड पे कल एक भिखारी की एक एग्जांपल दिया था कि वो ऐसे ऐसे था, बीच में कुछ भी कह दिया, तो आपको मैसेज कुछ और देना है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल कुछ और दिया, तो उससे क्या है, आपका टाइम जो है ना ज्यादा कंज्यूम हुआ। टेक्स्ट, अगर इन्हीं चीजों को, वर्ड्स को आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हो, तो टेक्स्ट भी तो बहुत सारा हो जाएगा ना फिर, उसको आख्यान बोलते हैं। तो आख्यान से रहित कर दिया, और परवाद यानी कि जो वाद विवाद थे, मत थे उसके पक्ष में विपक्ष में, उन सब से भी उसको विवर्जित कर दिया। तो उसके द्वारा ये 70 कारिकाएं लिखी गई थी। ठीक है, क्लियर है? तो अपना सांख्य कारिका आज कंप्लीट होता है।